ये मैं अपने जीते जी नहीं कर सकता। मरने के बाद करेगा? मरने के बाद ही करेगा। ले मर साड़े ले। जैक्सन, हर एक का अंगूठा ले लेना। चलो। और किसी को कोई आपत्ति तो जल्दी से आओ, लगाओ अंगूठा। पापा। हाँ, मैं सोच रहा था कि फुप्पी के गांव चला जाऊं घूमने के लिए। बहुत दिनों से मैं देख रहा कि तुम भी ना गए उनके घर, तो मैं जाकर रिश्तेदारी में थोड़ी ताजगी डाल लिया कि कोई नाराजगी ना हो। तेरा दिमाग खराब है? क्या करने जाएगा वहाँ पे? तुझे पता ना वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा? अरे वहाँ शमशेर नाम के गुंडे ने पूरे गांव का नरक बना रखा है। सबको चुन चुन के मार रहा है वो। तू वहाँ मरने को जाएगा? अरे ऐसा कुछ भी ना है, सारी अफवाह बात है कि ये सब अच्छे से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जा रहा मैं। तू पागल है क्या? ए, रुक। कहाँ रह गया था? मेरे जिगरी दोस्त ऋतिक मेरे साथ गांव चल रहा क्या घूमना। मेरे रिश्तेदार है वो, मेरे साथ जाएगा तो ऐश करेगा, देसी खाना पीना मिलेगा, मुझे तो दूध छाछ हटनो नहीं देने का। देखा ऐसा ऐसा साफ करता रहेगा मुझे पूरे दिन, मुंह से गिलास हटनो नहीं देने का तेरे। एक बार बताऊं, मैं ना जा रहा तेरे घर गाँव आऊँ। मुझे पता साले तेरा कोई नया प्लान होगा। साले भी 6 महीने पहले तूने लड़की केस में भित्तर करवा दिया, और 3 महीने पहले तूने लोंडो से पिटवाया, और अभी 2 दिन पहले तूने चोरी केस में भित्तर करवा दिया। मुझे लग रहा तुझसे डर। साले यूं लग रहा है यहाँ बैठा हूँ तो ऊपर से आसमान ना गिर जाए मेरे ऊपर, और मैं जा रहा अपने घर, तू बैठ यहाँ पे। सुन। हाँ बोल। अगर तेरा कभी भी मन करेगा ना आने का, तो गांव के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। कभी भी मुंह उठा को आ जाइए। उस्ताद यार, अपनी गाड़ी हल्की कर ले, बीड़ी जलानी, तिल्ली बुझ जा रही बार बार। गाड़ी? अरे कौन है? बड़ा ही खतरनाक इंसान है। तू नया आया? कहाँ से आया? मैं तो दिल्ली से आया गांव में घूमने के लिए। अबे क्या करे, तुझे घूमने के लिए जहन्नमी मिला? तू उसे नहीं जानता? ये शमशेर है। इसके बाप दादाओं का सपना था कि इस गांव पर नरक बना के यहाँ चमड़े की फैक्ट्री शुरू करे, फिर चाहे उसके लिए पूरे गांव की ही हत्या क्यों ना करनी पड़े। तो तुम इतने हट्टे कट्टे हो गए, इससे पिट रहे है क्या? हत्या करते भाई, हम निहत्ते हैं, उनके पास बंदूकें हैं। तू मेरी कुश्ती करा शमशेर के साथ, अगर पटक पटक के ना मारा साले को तो बताइए क्या ये मंदिर उससे?
ओहो क्या कबूतरी जा रही, इसको तो दाना डालना पड़ेगा। ओ मैडम, पढ़ने लिखने जा रही हो क्या? पढ़ लिख कर गांव का विकास करना है क्या? बे अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान लग रहा और लड़की छेड़ रहा, और तू हाउ से मुंह के, तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, कहाँ है लोंडिया छेड़ रहा। हिम्मत है तो बिना बेल्ट के आ जा। शमशेर भाई, ओ छोटे मालिक का किसी ने गेम बजा दिया। और शहर से कोई पपलू आया गांव वालों का मसीहा बन के। आप बोलो तो गेम बजा दो साले। शमशेर को भी लगा, उसके भाई की मौत का तो ये लोग गांव के डरपोक लोगों, लड्डू खाओ। गांव से हमेशा हम गरीब और कमजोरों का जनाजा निकला है, लेकिन पहली बार उस शहरी लोंडे के गांव में आने से शमशेर के छोटे भाई का जनाजा निकला है। यो लो, तुम लड्डू खाओ। तुम्हें लड्डू वड्डू मत बांटते ज़्यादा। उस शहरी लोंडे ना सांप की पूंछ पे पैर रखा, दशा तो जागा हो। और तुम खुशी के ज़्यादा ढोल मत पिटो। अगर खुश होना तो अपने मन मन में खुश हो, ताकि शमशेर को ये लगे उसके भैया की मौत का दुख पूरे गाँव वालों को आगा। और है कहाँ वो शहरी लौंडा, दिखाई ना दे रहा। साले तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसको जब तक मारो जब तक इसकी जान दर्द की वजह से ना चली जाए। तूने मेरे भाई को मार दिया। साले तेरा तो मैं अभी गेम खत्म कर दूंगा। शमशेर भाई, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। मैंने तुम्हारे भैया को ना मारा, उसने ही उल्टा मुझे इतना मारा है, मेरी पूरी कमर पर निशान हो रहे, चाहे तुम देख लो। इस मोटी सी नाक के से इसकी माँ की कसम खिलाओ, ये झूठ बोल रहा तुमसे, ये सच बतावेगा। एक बार पूछो तो सही से। सच सच बता, तुझे तेरी माँ की कसम, क्या हुआ था? हाँ शमशेरा भाई, ये चिकना सही बोल रहा। छोटे मालिक की मौत ना केले के छिलकी की वजह से हुई। उस चोरापट को ना वो गिर गए थे, उनका सर पत्थर में लग गया, इस वजह से उनकी मौत हो गई। और तू आज के बाद यहाँ आसपास दिखाई भी मत दे जाना, वरना अगली गोली तेरे नाम की होगी। निकल जा यहाँ से, जा। शमशेर भाई, अपने लोगों पे गोली मत चलाया करो। आधी पट्टन तो ऐसे ही खत्म कर दी, और यूं ही चलता रहा ना तो एक दिन अकेले ही बचोगे। शमशेर भाई, मुझे ना गांव तक छुड़वा देते तुम। पैरों में हिम्मत ना है कि चलने की भी, इन्होंने पैरों को बहुत ज्यादा बजाया। मैं आज ही गांव छोड़ कर चला जाऊंगा अभी, बस मुझे यहाँ से छुड़वा दो तुम। शमशेर ने आज उस शहरी लोंडे को उठा लिया। आज फिर हमेशा की तरह गांव से एक और जनाजा निकलेगा, जिंदा ना छोड़ने का। उसे मैं उसे जानू, बहुत जालिम है। तो उसको क्या जरूरत थी छोटे बाबू जी से पंगा लेने की? मरना तो उसे था ही। अब अगर सांप के बिल में हाथ डालेगा तो सांप तो निकलेगा ही। और हाँ, आज के बाद ना इस गाँव में उस लोंडे का जिक्र ना हो जाए। अबे तुझे शमशेर ने जिंदा कैसे छोड़ दिया? तो क्या शमशेर शमशेर लगा रखा तुमने? अपने भाई की मौत को देख को ऐसे कांप रहा था मेरे से, बोल रहा था सर मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे कुछ मत कहिए। मैं कहा चल डोंट वेरी, खुश रहे तू, आज गुस्से में नहीं आएगा, मैं अन्नी हुई मारता उसको।
सादे शरीफ इंसान को बदमाश बना रखा तुम लोग। बच्चा ही है अपना वो। मुझे इस शहरी लौंडे को पूरा भरोसा, ये हमें शमशेर के जुल्म से आज़ाद करा सकता। सुना ना तुमने अभी क्या कह गया वो? शमशेर अपनी जिंदगी उससे भीख मांग रहा था, अब आया शमशेर को कोई टक्कर देने वाला, अब उसे पता लगेगा। अरे बस बस, कल क्या है वे शहरी लोंडे पे ज्यादा आवाजी मत दिखाओ। कल को ये तो चले आएगा, फिर शमशेर तुम्हें ऐसा फैटा चार्ज करेगा ना, कोई तुम्हारे जख्मों पे मर्रम लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। अब वो टोटन, तूने क्या उखाड़ लिया अपनी सारी जिंदगी में? 50 साल हो गए शमशेर को इस गांव पे जुल्म करते हुए, राज करते हुए। कभी तुझ में तेरे गांव में इतनी हिम्मत आई है कि उसके आंखों में आग डाल के बात कर सके? तूने देखा ना, उसने आते ही अभी उसके भाई को मार दिया है। और मुझे इस शहरी लौंडे पे पूरा भरोसा है, ये हमें शमशेर के जुल्म से आज़ाद करा सकता है। मैं इसके साथ हूँ और हमारा फर्ज बनता है कि हम सब इसका साथ दें। नहीं भाई, हम तो तुम्हारे साथ नहीं है, हम तो 50 साल से गुलामी कर रहे हैं और गुलामी में ठीक है, गुलामी में हमारी रोटी बचती है। अब तुम और तुम्हारे सारे बच्चे ना इसकी गुलामी में ही मरोगे। अबे ऋतिक तू, अबे मुजक्किर, तू कैसा आ गया यार? तू तो आने से मना कर रहा था। अरे बस यही मत पूछ, 4-5 घंटों से ढूंढ रहा हूँ तुझे। और जब से तू दिल्ली से आया ना, मेरा तो मन ही ना लग रहा वहाँ पे अकेले, इसलिए तेरे पीछे पीछे मैं गाँव आ गया। अब तेरे पीछे 2-4 लट खा भी लूँगा तो कोई दिक्कत ना मुझे। 2-4 लट से काम ना चलने का, सेवा का मौका बराबर मिलेगा, बराबर मार खानी पड़ेगी। साले बांध बांध को मार रहे, जिस दिन से गांव में आया बुरा हाल होया पड़ा। तो तूने ऐसा क्या कर दिया? बाबूजी, तुम्हारे गांव में आने से ना हमारे दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जाग गई है। हमें ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ तुम हो जो हमें शमशेर के जुल्म से आज़ाद करा सकते हो। शमशेर ने हम पर, हमारे बाप दादाओं पर बहुत अत्याचार किया है, हमने बहुत मुसीबत भरी है और हम नहीं चाहते कि हमारे बालक बच्चे भी मुसीबत भरे। हम गांव वाले तो बहुत कमज़ोर हैं, हम उसका सामना कभी नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो बहुत ताकतवर हो। तुम्हारे लिए शमशेर को मारना बाएं हाथ की चुटकी का खेल है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें शमशेर के जुल्म से आज़ाद करा दो। तुम ना एक काम करो, इस साले को बंदूक मार दो। डोंट एवरीथिंग नोट प्लीज माई गुड लुक, हैंडसम सलमान खान यू मी, गुड लुक वाई यू। जानते इसका मतलब क्या आगा? तुम क्या जानोगे यार, तुमको हिंदी में बताना पड़ेगा। मैं ये वाली लड़ाई नहीं लड़ता, मैं लड़ू कानूनी लड़ाई। तुम मुझे पुलिस वाले के पास लेको चलो, मैं अपने तरीके से बात करूंगा उससे। चलो बाबूजी, तुम हमारे साथ चलो। यहाँ के तो पुलिस वाले हमारी रिपोर्ट भी ना लिखते, हम अनपढ़ के आगे गाली दे को भगा दे। तुम तो पढ़े लिखे हैं ना, तुम चलो। तू यहीं ठहर। बात करना, मैं जाऊंगा उनसे, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है कि बात कैसे करी जाती। तुम यहीं रुको। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखवानी थी। ओए, कौन है तू और किस चीज से है हवेली में? अपना आधार कार्ड दिखा। मैं तो दिल्ली का हगा, गांव में मेरे रिश्तेदार है वो। चौकी थाने में तो तुम मिलते ना, इसलिए तुम्हारी हवेली को आना पड़ा। मुझे शमशेर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी। गांव वालों का बहुत बुरा हाल कर रखा है उसने, खून का पानी बना रखा है उनका। उन बेचारों की जमीनें छीनना चाह रहा वो, उस पर केस लगाओ और उसको अंदर डाल लो। अच्छा, मुझे भी एक गवाह की तलाश थी जो शमशेर के खिलाफ गवाही दे सके, और वो मुझे तू आज मिल गया। तेरा केस बड़ा है ना, तो बड़े थाने चल के उसके खिलाफ फाइल बनाते हैं। चलो। इंस्पेक्टर साहब, ये उम्मीद ना थी तुमसे। साले, गांव वालों का मस्या बन रहा है, मुझे बाबूजी के खिलाफ भड़काना चाहता है। तुझे पता है बाबूजी कितने शरीफ इंसान हैं, लोग इनकी शराफत की मिसाल देते हैं, और आज तक इनके खिलाफ कोई गलत नहीं बोला। अरे ना, गांव वाले सुअर मुझे बाबूजी के खिलाफ भड़का रहे थे। ये तो मेरे पापा जैसे है के। पापा, बहुत बड़ी भूल चूक हो गई मुझसे, मेरी गलती माफ कर दो। ये कितना मीठा बोल रहा केकड़े से मुंह का। इसके कुछ। अरे जैक्सन भाई, कानून को अपने हाथ में मत लो।
बाबूजी, इस बार माफ कर दो। साले, जिस दिन से तू गांव में आया है ना, मैं परेशान आ गया हूँ तुझसे। तुझे तो उस दिन बोला था कि वापस चला जाओ, फिर गया क्यों नहीं? इस बार मेरी जान बख्श दो। यो गांव क्या, यो देश भी छोड़ को चला जाऊंगा मैं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे तलवे धो को पी लूं। अरे नहीं नहीं नहीं, तलवे चाटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे पता है, हर एक चीज़ की कीमत होती है, वैसे ही तेरी जान की भी एक कीमत है। कीमत चुका दे और यहाँ से जिंदा चला जा। मैं अपनी जान की कीमत चुकाने को तैयार रहा। जो तुम मुझसे कह के मैं वो करने को तैयार रहा। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सब कुछ कर दूंगा। एक बार बताओ तो। तुझे पता है, मेरे दादा परदादा सबका एक सपना था कि गांव में एक चमड़े की फैक्ट्री खुले। वो तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अपने जीते जी मैं उसको ज़रूर पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे गांव वालों की ज़मीन चाहिए तो चाहिए। बस ज़मीन ही चाहिए? ये बात तो तुम मुझसे पहले भी बता देते। गांव वाले मेरे पर इतना भरोसा कर रहे, जिस दिन से मैं गांव में आया ना, अपनी बहू देने को भी तैयार है। ज़मीन तो बहुत दूर की बात है, वो तो मैंने इनकार कर दिया। कल कोई ज़मीन के कागज़ तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती। ये बात तुमने खुद बोल ली। 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो, कल कोई ज़मीन के कागज़ तुम्हारे नाम करा दूंगा। तुम चमड़े की फैक्ट्री क्या, सुअर का